पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू साइन होने के बाद भाजपा ने प्रसन्नता जताई है। भाजपा ने इस परियोजना को धौलपुर जिले समेत पूरे प्रदेश के लिए एक सौगात बताया है। सोमवार को भाजपा के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर तथा वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शिवचंद्र कुशवाहा एवं पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा समेत अन्य ने मीडिया से वार्ता कर इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए पीएम समेत अन्य को धन्यवाद दिया। आज हम सब लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबको यहाँ पर बुलाया है। मैं आज ERCP जो कल रात्रि को दिल्ली के अंदर जिसका MOU हुआ है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताने के लिए यहाँ पर हम सब लोग आए हैं। मित्रों, आपको पता है कि जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है और उसको चरितार्थ करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना थी और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो संकल्पना थी कि नदियों से नदियों को जोड़ना और समूचे देश के अंदर जल का प्रवाह सही तरीके से हो, वो जो उनकी परियोजना थी उसको चरितार्थ करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गनिर्देशन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने अथक प्रयास और जो उस ERCP मुद्दे पर जो छोटी छोटी परेशानियां थी उनको दूर करके कल रात्रि को उन्होंने MOU साइन किया है। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, उनका भी विशेष प्रयास रहा है और अधिक परिश्रम उन्होंने इस परियोजना के लिए किया था। लेकिन पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उस सरकार ने इस परियोजना को लटकाने का काम किया और पूरी जनता को बरगलाने का और भ्रमित करने का प्रयास किया कि ये परियोजना किस तरीके से किसी तरीके लटकी रहे और जनता अपने मूल मुद्दा जो है, जो विकास का मुद्दा है, जल का मुद्दा था, उससे भटक जाए और किसी तरीके से भाजपा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश थी। लेकिन जनता उस बहकावे में नहीं आई और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों प्रदेशों के अंदर है तो उन्होंने उस जो छोटे छोटे मुद्दे थे उनको सुलझाने के बाद कल रात्रि को MOU किया है। उसके लिए पूरी राजस्थान की जनता और मध्य प्रदेश की जनता उन सबकी ओर से और धौलपुर जिले की विशेष रूप से, क्योंकि धौलपुर जिला भी उस परियोजना का एक हिस्सा रहेगा और उसका भी लाभ हमें यहाँ पर मिलेगा। उसके लिए मैं भजनलाल शर्मा जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन तीनों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। बंधुओं, ये परियोजना बहुत ही हमारे 13 जिले हैं, उन 13 जिलों के लिए सिंचाई की और पेयजल की दोनों परियोजना दोनों रूप से काम करेगी। 13 जिलों के अंदर लगभग 2,80,000 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होगी और इस तीनों जिलों के अंदर 13 जिलों के अंदर जो कि हमारी जो आबादी रह रही है उसको पेयजल की भी आपूर्ति होगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और ये मानो कि इससे आगामी लगभग 40-50 वर्षों तक इन जिलों के अंदर किसी भी प्रकार की पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये परियोजना 13 जिले राजस्थान के, 13 जिले मध्य प्रदेश की, कुल मिलाकर के लगभग कह सकते हैं कि 5,80,000 हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर के ये लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको नए वर्ष की बधाई देना चाहूँगा और साथ ही जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में जो MOU कल हुआ है उसके लिए मैं केंद्र सरकार को, राजस्थान सरकार को और मध्य प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने समय से बहुप्रतीक्षित जबकि पड़ा हुआ था पेंडिंग में, वो कल पूर्ण हुआ है। इससे पूर्वी राजस्थान की पूरी जनता और साथ में मध्य प्रदेश की भी जनता बहुत खुश है और सभी को जो पानी की कमी थी, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है लेकिन पूरी राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो या पेयजल के में। जो समरसेबल से नीचे पानी दोहन हो रहा है वो भी बहुत कम हो गया है। इसलिए आगे आने वाले भविष्य में यहाँ के खेती के लिए और पेयजल के लिए बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो मैं तो माननीय भजनलाल जी, CM राजस्थान सरकार, मोहन यादव जी CM मध्य प्रदेश सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में ही जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस राजस्थान को, इस शुष्क राजस्थान को, इस मरुस्थल राजस्थान को जो पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए देंगे, इससे इस
राजस्थान की, पूरी राजस्थान की कायाकल्प हो जाएगी और यहाँ की जो समस्या है पानी की, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उसकी पूर्ण यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन इस काम को करने के लिए जो पहले से अटका हुआ था, सरकारें आपस में टकराती रही थी, जो केंद्र में सरकार अलग होती थी, चाहे कांग्रेस की जो इधर राजस्थान में बीजेपी की रहती थी, फिर बीजेपी की सरकार थी, लेकिन काम धरातल पर नहीं हो रहा था। जिस तरह से हमारी सरकार ने बनते ही अपनी घोषणा पत्र में लिखा था और अपने वादे को पूरा किया था, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि जितनी जल्दी हो सका इसको एमओयू करके और इस घोषणा पत्र की शुरुआत राजस्थान सरकार ने कर दी है। इसी तरह से सारे घोषणा पत्रों की राजस्थान सरकार बहुत ही जल्दी अपने वादे पूरे करेगी। जय हिंद, जय भारत। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि नदियों से नदियाँ जोड़ी जाए, तो अब जाकर वो एक सपना उनका साकार हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और राजस्थान की जो जनसंख्या है 40%, वो जनसंख्या 40% राजस्थान की जो जल की आपूर्ति करेगा, 40% जनसंख्या का काम। अब आप समझ लो कि जब 40% का काम इधर हो गया, आपकी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर मान उस साइड में तो आपका नहर का पानी काफ़ी आ ही रहा है। तो अब ये इधर के हमारे ज़िले थे और जो एन अलवर तक की जो व्यवस्था है, टोक सवाई माधोपुर, ये काफ़ी इधर अपने बेल्ट पे क्या है कि पानी की कमी है। इधर पत्थर है, पत्थर के अलावा फिर भी अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वो नमक का पानी है। तो उसकी वजह से अपने यहाँ पर खेती भी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही थी और लोगों को पानी पीने के लिए भी बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। अब अपने 13 जिलों की समस्या समाधान हो गया। तो मैं तो यही है निवेदन कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो हमारे दोनों मुख्यमंत्री जी माननीय भजन लाल जी और यादव साहब और माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 40% जनसंख्या इधर राजस्थान की, 40 ही मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है, जो आपके 13 जिले हैं, जो आपकी पानी की समस्या थी उसका समाधान हो गया है।